हेलो बच्चों, इस क्लास में मैं स्टार्ट कराने वाला हूं नंबर सिस्टम में जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा मैं आपको, है ना। तो इससे पहले जो इस पूरे चैप्टर की मैं वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसमें आपकी 1.1, 1.2 नहीं पूरा करा रखा है। 1.2 इसमें आती है जो मैंने आपको लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.2 जो कि ये क्वेश्चन है ना। इसके अलावा बाकी पूरी एक्सरसाइज मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, आप जाओ वहां चेक करके आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए, अब बस ये वाला टॉपिक है वो मैंने नहीं डाला था, मेरी पता नहीं किस वजह से नहीं डाला होगा, तो आज इसको मैं कवर कर देता हूं, ठीक है। और नंबर लाइन पे कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं वो हम सीखते हैं इस वीडियो में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे मेन जो चीज आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले ये देखिए कि नंबर लिखा क्या है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे √2 लिखा है, तो आप पहले ये डिसाइड करिए कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं, ठीक है, ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका स्क्वायर करें अगर और ऐड कर दें तो 2 आ जाए। देखिए मैं ये नहीं बात कर रहा कि रूट भी आए, है ना, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं एक अंदर नंबर जो लिखा हुआ है उसकी, है ना। तो ऐसा कौन से नंबर है जिनका मैं स्क्वायर करूं, ऐड करूं तो 2 आ जाए, वो क्या है 1 और 1, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या गया 1 का स्क्वायर करें और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + 1 यानी 2, ठीक है। तो यानी हमें अगर √2 रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए मुझे दो चीज चाहिए, एक 1 और 1, उसके अलावा मैं बना सकता हूं, ठीक है। एक तो ये चीज। दूसरी, अगर मान लीजिए √3 बनाना है तो √3 बनाने के लिए आपके पास फिर दो नंबर होने चाहिए। वो दो नंबर कैसे हो सकते हैं, तो मैंने क्या बोला, ये दोनों का स्क्वायर ऐड करें तो कितना आना चाहिए 2, तो यहाँ पे दोनों का स्क्वायर अगर ऐड करें तो क्या आना चाहिए 3। अब ऐसे कैसे हो सकता है, तो देखिए अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं और प्लस में √2 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा 1 + 2 यानी 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हो कि √3 बने तो उसके लिए आपका √2 बनाना बहुत जरूरी है, यानी √2 पहले बनना चाहिए। अगर वो बना होगा तभी आप √3 बना पाओगे, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। √4 तो बनाना नहीं होता क्योंकि वो रूट मतलब 2 बन जाता है जो कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा, √5 की बात करें तो √5 में क्या होगा 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर जो कि आएगा 1 + 4 = 5। ये मैं हिंट बता रहा हूं कि आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, ये ऐसा ना हो कि बाद में आप कंफ्यूज रहो कि क्या लाइन लेनी है, कितनी लेंथ लेनी है, वो हम बाद में देखेंगे, पर पहले पता होना चाहिए कि हम नंबर क्या क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि पहले आप 1 लो फिर 2 लो, आप पहले 2 ले सकते हो फिर 1 ले सकते हो, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब 10th की बात कर लेते हैं। जैसे √10 अगर है तो क्या करना चाहिए, ऐसे दो नंबर जिनका स्क्वायर करूं और ऐड कर दूं तो कितना आ जाए 10 आ जाए। इसमें क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर जो कि कितना आ जाएगा 1 + 9 = 10। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि दो लाइन बनानी है। वो दो लाइन कौन सी बनेगी, √2 चाहिए तो 1 1, √3 चाहिए तो 1 और √2, है ना, √5 चाहिए तो 1 और 2, √10 चाहिए तो 1 और 3। क्लियर। चलिए अब हम एक एक करके बनाना शुरू करते हैं कि √2 कैसे बनेगा। सबसे पहले वो करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले नंबर लाइन ले लेते हैं, ठीक है। नंबर लाइन में कुछ चीजें ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। सबसे पहले तो नंबर लाइन बना लो, उस पर मेंशन कर दो क्या 0, है ना, 0 लीजिए। और जो मैं बोला था अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको समझाया उसमें क्या बोला था कि √2 बनाने के लिए आपको 2 यूनिट चाहिए, एक 1 और दूसरी भी 1। बट करना क्या है कि जैसे यूनिट बोला है, देखिए यहाँ पर जो नंबर लिखा है आपके आगे उन्होंने ये नहीं लिखा कि सेंटीमीटर है, मीटर है, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ बोल दिया √2। तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं क्या कि 1 यूनिट = 3 सेंटीमीटर, यानी एक यूनिट का मतलब क्या होगा 3 सेंटीमीटर। यानी हम एक यूनिट यहाँ लेंगे, 3 सेंटीमीटर पे एक आर्क लगा दो 1, फिर 3 सेंटीमीटर एक आर्क लगा दो 2, आर्क हमने लगा दी, ठीक है। एक आर्क यहाँ लगाई, ये लाइन यहाँ बना दी, दूसरी लाइन फिर यहाँ बना दी। मुझे उसकी जरूरत है भी नहीं, पर मुझे नंबर लाइन भी तो रिप्रेजेंट करनी है ना, नंबर लाइन ये हमारी बन गई, ठीक है। अब क्योंकि मैंने क्या बोला दो नंबर चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक तो 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, यानी दोनों नंबर कैसे बनेंगे, एक 1 होगा दूसरा भी क्या होगा 1 होगा। पर वो 1 कैसे बनेगा, तो वो बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। एक यूनिट हमने यहां ले लिया, इस लाइन पे हमने क्या ले लिया, एक यूनिट ले लिया। अब यहां पर 90 डिग्री पे एक यूनिट और लेना है आपको, ठीक है, 90 डिग्री पे एक यूनिट और लेना है। अब देखिए 90 डिग्री कैसे बनेगा, ये पहले आपको पढ़ा रखा होगा, नहीं पढ़ाया तो आप एक बार देख लीजिए क्या करना है आपको। जैसे देखिए यहां कंपास रखो
कंपास रख के एक आर्क लगाओ, ऐसे करके आर्क लगा दी, ठीक है। अब यहाँ कंपास रखो, जितना आर्क पहले ओपन कर रखा था, यानी जितना अभी आपने कंपास को ओपन किया था, इसको मैंने एक आर्क ऐसे लगाई, उसके बाद इसको उठा के यहाँ से एक आर्क, दो आर्क ऐसे लगाना शुरू करिए। यहाँ कंपास रखिए, यहाँ आर्क लगाइए, फिर यहाँ कंपास रखिए, फिर एक आर्क लगाइए, और फिर यहाँ कंपास रखोगे तो तीसरी आर्क यहाँ आके लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, अगर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो हर एक पार्ट आपको कितना रिप्रेजेंट करके दिखा रहा है, 60 डिग्री, ठीक है ना। चलिए, अगर ये 60 है और ये 120 है, तो इसका जो बाइसेक्टर होगा, यहाँ कंपास रखिए, एक आर्क ऐसे लगाइए, यहाँ कंपास रखिए, एक आर्क ऐसे लगाइए, तो एक आर्क यहाँ से, एक आर्क यहाँ से, जो आपको पॉइंट मिलेगा, जो आपको पॉइंट मिलेगा वो कहीं यहाँ बिल्कुल मिडल में मिलेगा, है ना। कहाँ मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल मिडल में, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, डन हो गया। चलिए अब देखिए, 1 यूनिट आपने ये लिया, 1 यूनिट यहां भी आपको आर्क लगानी पड़ेगी, यानी जितनी लेंथ ही है उतनी लेंथ ये, यानी 1 यूनिट को क्या माना था अभी 1 यूनिट को हमने माना 3 सेंटीमीटर, तो यहां पर भी 1 यूनिट ऊपर बनाना पड़ेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर पे यहां आर्क लगा दी, ओके। चलिए अब क्या करना है, अब इसको कर दीजिए ज्वाइन। अब देखिए, मैं एक बार इसको प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि ये हमारी जो लाइन बनी है, ये वाली हाइपोटेनस बनी है, वो √2 है, प्रूफ करके दिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए, ये O है, ये A है, ये B है, और ये 90 डिग्री है, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OAB अगर लेते हैं, तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में OB स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, AB की वैल्यू कितनी है, अभी हमने कहा 1 स्क्वायर, प्लस में OB की वैल्यू कितनी है, 1 स्क्वायर। देखिए 1, ये जो हमने 1 यूनिट लिया है, ये स्टार्टिंग से लेके चल रही है, हाँ। चलिए, तो ये कितना जाएगा, 1 + 1 यानी 2 हो गया, यानी OA स्क्वायर कितना हो गया, 2, तो OA कितना हो जाएगा, √2, यानी ये फाइनल हो गया कि ये जो लेंथ है हमारी, ये जो लेंथ है OA वो कितना है, √2, ठीक है, ये फिक्स हो गया। अच्छा, अब देखिए, नंबर लाइन हमारी यहां थोड़ी ना है, नंबर लाइन तो हमारी नीचे वाली नंबर लाइन है ना, तो इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है इसको, तो क्या करना है, कंपास को खोलिए, कंपास को यहां रखिए और यहां पर रख के और ऐसे आर्क लगानी है आपको। क्या करना है, यहां कंपास रखे, यानी आपको 0 पे कंपास रखना है, यहां पर यहां पेंसिल रखनी है और ऐसे करके आर्क लगा देनी है, जहां पर मीट करे। जरूरी नहीं है कि इस आर्क पे मीट करेगी, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं अभी, आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। देखिए, इस आर्क को यहां कंपास रखेंगे, यहां पेंसिल रखेंगे, आर्क कैसे लगाएंगे, जहां पर मीट करेगा ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, √2 कहलाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर आप समझ में नहीं आया हो तो आप इसको रिपीट देख सकते हैं, बैक करो पीछे, आराम से इसको देखो दोबारा से, ठीक है। चलिए हम आगे वाले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्या है, √3। अब √3 के लिए मैंने क्या बोला आपको कि अगर आपको √3 चाहिए तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, 1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, यानी 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। तो देखिए, आप नंबर लाइन पे आप क्या ले सकते हो, आप सबसे पहले 1 ले सकते हो, पर √2 जो है वो ऊपर नहीं ले सकते। अभी क्या था, हमने यहाँ 1 लिया, यहाँ 1 ले लिया, हो गया काम। पर अगर आपने नंबर लाइन बनाई, मैं बना रहा हूं ऐसे ही आपको समझाने के लिए सिर्फ, जैसे नंबर लाइन बनाई, आपने यहाँ 1 ले लिया, तो ये बताइए यहाँ पे √2 कैसे लोगे आप, नहीं ले सकते। पर अगर हमने यहाँ √2 ले लिया और ऊपर 1 ले लिया, तो वो पॉसिबल है ना। तो यहाँ √2 पहले लेना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जो पहले क्वेश्चन में काम किया है वो हमें पूरा रिपीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। तो रिपीट करना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं, कर लेते हैं रिपीट, ठीक है। हमने एक नंबर लाइन बनाई, उस पे 0 रखा, 1 2 रखा, ठीक है, -1 -2। देखिए, मेरी जितना भी यूनिट मैं ले रहा हूं, मान के चलिए 3 सेंटीमीटर पे ही ले रहा हूं, और आप भी 3 सेंटीमीटर का 1 यूनिट मान के ही लेके चलना। आप उसको 4 सेंटीमीटर का 1 यूनिट मान सकते हो, 5 का भी एक, जब आपकी इच्छा है, आप जितना मर्जी लेके चल लो, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने यहाँ पे वही सेम रिपीट काम करना है। यहां से 90 डिग्री पे एक लाइन बनाई, उस पे 1 यूनिट का लाइन बनाई, उसके बाद मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिए लाइन, ये आ गया आपका √2, ठीक है। चलिए, ये आ गया √2, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा √2, यानी ये लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ हो गई √2, ठीक है, ओके। अब यहां से आपको फिर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। देखिए, 2-3 तरीके हैं इसके।
एक तो आपके स्कूल में भी सिखाया होगा स्पाइरल वाला एक्टिविटी होती है, स्पाइरल वाली एक्टिविटी होती है, उसमें इसके बाद फिर √3 बनाते हैं, फिर √4 बनाते हैं, ऐसे चलता रहता है स्पाइरल। तो वो वाला काम मैं बता दूंगा अभी वो भी, पर पहले ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया √2। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे √1 था, ये 1 था हमारा, तो 1 पे हमने 90 डिग्री बनाया और 1 यूनिट ले लिया। अब हमारी ये लाइन क्या है √2, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 यूनिट की लेंथ और खींचेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे ये आपको पता ही है, परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे ये आपको पता है, वहां पे मैंने पूरी आर्क वगैरह बनाई थी, उसको रिपीट देख लेना, ठीक है। अब देखिए ये बना दी। अब ये जो लाइन बनी ये वाली लाइन, ये क्या बनी, ये वाली। अब मैं इसको नाम देता हूं, देखिए ये हो गया O, ये हो गया B, ये हो गया A। अब जरा देखिए OA² क्या हो जाएगा, OB² प्लस में AB²। OB कितना है तो √2 है, ये हम बना चुके हैं, और प्लस में AB कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा 2 + 1, यानी OA² कितना हो गया 3। तो OA की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3। इसका मतलब ये होगा जो OA है उसकी वैल्यू कितनी है √3 है। कितनी वैल्यू है √3। अच्छा अब ये नंबर लाइन पे कैसे करें, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ कंपास रखते हैं, यहाँ क्या रखेंगे कंपास, यहाँ रखेंगे पेंसिल, और उसको हम ऐसे क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे आर्क लगाएंगे। तो जब आर्क लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट मिलेगा। तो देखिए ये मैं थोड़ा 2 को उधर कर देता हूँ सो दैट कि हम डिफरेंशिएट कर पाए। तो ये है 2 और ये क्या वैल्यू मिलेगी आपको √3, तो ये क्या मिल जाएगा आपको √3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए मिटा देते हैं इसको, और जिसको भी समझ में ना आया हो एक बार रिपीट कर लो, है ना, थोड़ा दिक्कत आई होगी इस चीज में, है ना। तो यहाँ पर इसको मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। जैसे ये वाला केस में ज्यादा क्या होता है, यहाँ दिक्कत आती है, यहाँ 90 डिग्री बनाने में दिक्कत आती है, तो कोई बात नहीं है, मैं इसको दोबारा करा देता हूँ स्पाइरल वाले तरीके से, ठीक है ना। देखिए ये जो काम करना है आपको, ये 0 1 और ये आपका हो गया, इतना काम तो करना ही था, है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें करना यह है कि इस लाइन से 90 डिग्री पर यहाँ कंपास रखो, ऐसे आंक लगाओ 1 2 और यहाँ के बीच में, है ना, यहाँ के बिल्कुल बीच में 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको। थोड़ा ढंग से बन जा भाई, ये 90 डिग्री पे, ठीक है ना। ये हो गया आपका 90 डिग्री। यानी क्या होता है, कई बार क्या होता है हम 90 यहीं से ले लेते हैं, यहां से नहीं, हमें इस लाइन से 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्या लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे। अब देखिए ये तो √2 है और यहां से 1 यूनिट और ले लो, ये हो गया 1 यूनिट, 1 यूनिट है ना, तो 1 यूनिट हमारा थोड़ा सा यहाँ होगा, यहाँ पे, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दो। अब देखिए OAB, ठीक है ना, तो यहां भी क्या होगा OA² = AB² प्लस में OB²। AB कितना है 1 है और OB कितना है √2 है, स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 प्लस में 2 कितना हो गया 3, OA² कितना है 3, तो OA कितना हो जाएगा √3, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई √3। कंपास को यहाँ रखो, पेंसिल को यहाँ रखो, ऐसे करके बना दो, बिल्कुल आर्क लगा दो ऐसे, तो जो पॉइंट मिलेगा वो आपको √3 मिलेगा। इसमें थोड़ा सा और मतलब ज्यादा मैसी कम हुआ है, आराम से नजर आएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं √5 पर, √5 बनाते हैं। देखिए √5 बनाने के लिए भी आपको पता है कि 2 नंबर आपको चाहिए, और √5 में 5 में मतलब आपको खुद नजर आ रहा है क्या है, एक तो 2 ले लें और एक क्या ले लें 1 ले लें। तो एक नंबर लाइन बना दो, उसमें 0 1 2 3 -1 -2, ठीक है। अब देखिए अगर मैंने ये डिसाइड किया है कि एक तो 1 लेना है, एक 2 लेना है ना, तो आप पहले नंबर लाइन पे 2 ले लो और एक 90 डिग्री ऐसे बना लो, है ना। तो 90 डिग्री बनाते हैं यहाँ पे, दोबारा देख लो 90 डिग्री कैसे बनाना है, उसी तरीके से आपको चलना है आगे भी, ठीक है ना। पीछे वाला अगर समझ में ना आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कंपास को यहाँ रखिए, थोड़ा सा यहाँ मतलब आधे थोड़ा ज्यादा खोल के इसको क्या कर लीजिए, एक आर्क लगा दीजिए, ऐसे आर्क लग गई। अब आर्क लगने के बाद में जितने से ओपन करके आर्क लगाई है उसी को ओपन रखिए, कंपास को यहाँ रखिए, एक आर्क यहाँ लगाइए, फिर यहाँ रख के कंपास को यहाँ रखिए, कंपास को एक आर्क और लगाइए, फिर यहाँ रखिए कंपास को यहाँ, ये यहाँ तक आएगी, है ना। याद रखना अगर ऐसा नहीं हो रहा है इसका मतलब आपसे कंपास हिल गया है, आगे पीछे हो गया है। हमेशा ऐसे ही होगा, अगर आपने यहाँ से कंपास रख के एक आर्क ऐसे लगाई है तो यहाँ कंपास रख के एक ऐसे आएगी, यहाँ कंपास रख के यहाँ आएगी, यहाँ कंपास रख के यही बनेगी, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी
उसके बाद क्या करना है, यहां कंपास रख के एक आर्क लगाइए, यहां कंपास रख के एक आर्क लगाइए और यहां से एक लाइन ड्रॉ करिए जो कि क्या होगा 90 डिग्री होगा। कितना होगा, थोड़ा टेढ़ी होगी लाइन में से, यहां से ड्रॉ करोगे तो कितना मिलेगा आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इतना काम हो गया। अब ये कितना है 2, तो ऊपर कितना लेना है आपको 1 यूनिट लेना है, 2 तो बन गया। तो अब क्या लेना है 1 यूनिट लेना है, तो जितना ये है इतना उतना ही आप ऊपर एक आर्क लगाइए ऐसे, ये हो गया। तो इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। तो देखिए OA स्क्वायर कितना होगा, AB स्क्वायर प्लस में OB स्क्वायर। तो AB कितना है, AB हमारा है 1 यूनिट, ये कितना है, ये 1 यूनिट है, और ये कितना है, ये हमारा 2 यूनिट है। तो 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कितना हो जाएगा 4 यानी 5। तो OA स्क्वायर यानी OA कितना आ जाएगा √5, कितना आ जाएगा। अब यही तो हमें रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, √5 हमें क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था। अब देखिए इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है √5। तो अब ये नंबर लाइन पे तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं इसको भी, है ना। चलिए हाँ, तो इसको क्या करेंगे, यहां रखेंगे कंपास, यहां रखेंगे पेंसिल और क्या कर देंगे, इसको आर्क ऐसे लगा देंगे। जहां ये पॉइंट मिलेगा वो आपका √5 होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 यानी √10। √10 में भी अगर हम देखें तो हमारे पास 2 नंबर मिलने चाहिए, एक 1 और 3, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये आप खुद करो, है ना। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि आप ऐसे बनाइए, जैसे ये था ना सेम वैसे ही है। जैसे यहाँ क्या था 1 और 2 था, तो 2 हमने यहाँ लिया और एक हमने ऐसे लिया, उसको ज्वाइन कर दिया, जो लाइन मिली वो आपका रूट क्या है 5 है। इसी तरीके से यहाँ 3 ले लीजिए, यहाँ 0, ये 1 2 3 है ना, 1 2 3, 3 ऐसे ले लो और 1 यूनिट ऐसे ले लो, तो ये बनाओगे तो यही आपको क्या मिल जाएगा √10 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, हमने इसमें अभी कोई पॉइंट्स नहीं लिए, यानी ये जो नंबर है हमारे √2 √3 ये आराम से बन गए है ना, पर इनके अंदर अगर डेसिमल आ जाए तो मतलब पॉइंट्स हो, तो जैसे हमारे पास मान लीजिए √8.3 पूछ लिया जाए, तो मान लीजिए 9.3 बोल दे, 9.2 बोल दे, है ना, √5.5 बोल दे, इसका कैसे बनेगा, तो इसको अब हम सीखते हैं। ठीक है, चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं, हम इसको बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, 8.3 एक क्वेश्चन है और आराम से एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, √8.3 को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करो। एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी 8.3 होगी इसकी लेंथ। ठीक है, ये हमारी लेंथ हो जाएगी, ये हो जाएगा A और B। ठीक है, क्या होगा ये A एंड B। अच्छा, जितनी लेंथ ये ली है, ये क्या है, देखिए यहां पर इन्होंने ना तो 8.3 सेंटीमीटर लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि आप स्केल पे क्या मानो 1 सेंटीमीटर को ही 1 यूनिट मान लो। ठीक है, तो यानी 8.3 सेंटीमीटर बना दो। ठीक है, अच्छा इसके बाद में क्या करो, इसके बाद में 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दो। ये मैं 1 सेंटीमीटर बोल रहा हूं क्योंकि मैंने बोला है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, बट मैं बोलूंगा आपको कि इसको सेंटीमीटर ना बोल के आप यूनिट ही बोलो। ठीक है ना, 8.3 यूनिट ये था, 1 यूनिट और बढ़ा दिया, यानी इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ 1 यूनिट है। ठीक है, अब AC का कर दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, AC का क्या कर दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो AC को हम कंपास आधे से ज्यादा खोलेंगे। देखिए अगर मैं मतलब पता तो सबको है कि किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं। ठीक है ना, पर यहाँ पर जो डायग्राम है बिल्कुल नीट एंड क्लीन नजर आए, इसके लिए मैं बार बार इस पे आर्क नहीं लगाऊंगा, बता देता हूं कि कंपास को आधे से ज्यादा खोलो, यानी जितना लेंथ है उससे आधे से ज्यादा खोलो। यहां रख के एक आर्क इधर लगाइए, एक इधर लगाइए, यहाँ कंपास रख के आर्क इधर लगाइए, इधर लगाइए। जब दोनों आर्क जहां मीट कर जाए, जैसे ये आर्क यहाँ मीट कर गई, ये यहाँ मीट कर गई, इन दोनों को मिला दो। इन दोनों को जब मिलाओगे तो मिलाने पे जहां से लाइन पास होगी वही आपका मिड पॉइंट होगा, यानी इतनी लेंथ बराबर ये इसके बराबर होगी। ठीक है ना, क्लियर है, चलो इतना काम हो गया। अब यहां रखिए कंपास को, यहां रखिए पेंसिल को और घुमा के क्या कर दीजिए सेमी सर्कल बना दो। अब देखिए अगर ये मिड पॉइंट है तो पेंसिल को यहां रखा है, तो पेंसिल यूं घूम के जाने के बाद कहां मिलेगी, सी पर ही मिलने वाली है, सेमी सर्कल बनेगा। तो हम ऐसा करते हैं सेमी सर्कल बना देते हैं, ये लीजिए, ये बन गया आपका सेमी सर्कल। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिए पहला काम क्या करा हमने
पहले हमने 8.3 हमने ये बना दिया ए बी, ठीक है, 8.3 बना दिया ये। उसके बाद हमने बी से 1 सेंटीमीटर की यानी 1 यूनिट की लाइन और बढ़ा दी सी तक। फिर हमने ए और सी को बाइसेक्ट कर दिया। उस बाइसेक्टर को हमने कंपास रख के पेंसिल रख के सेमी सर्कल बना दिया। अब क्या करना है, देखिए इस बी पॉइंट पे 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करना है, इस बी पॉइंट पे 90 डिग्री की मतलब 90 डिग्री पे एक लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। वो कैसे करोगे, जैसे हमने अभी पहले क्वेश्चंस में की, ठीक है। यहाँ कंपास रखिए, यहाँ पेन से आर्क लगाइए, 1 2, इन दोनों का बाइसेक्टर यहाँ आएगा, इसको लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। चलिए ये आपको मिल गया बी, जैसे ए बी सी, उसको क्या देते हैं डी। ये जो बी डी नजर आ रहा है ना आपको, ये जो बी डी नजर आ रहा है यानी बी डी जो नजर आ रहा है उसी को बोलेंगे √8.3। क्या बोलेंगे, √8.3। यानी इसकी जो लेंथ होगी ना बी डी की, वो लेंथ किसके बराबर होगी, √8.3 के बराबर होगी। चलिए इतना काम हो गया। जैसे हम पहले बना रहे थे, हमने कहा देखिए ये है 0, ये लाइन बन गई, ये हमें मान लीजिए √2 मिली, या हमें मान लीजिए √3 मिली, या मान लीजिए हमें ये √5 मिली, कुछ भी मिली। तो हमने क्या बोला, ऐसे एक आर्क लगाई, हमने कहा देखिए ये है √2 या ये है √5। उसी तरीके से इस लाइन पे जो हमें मिला है बी डी, वो कितना मिल गया है, √8.3 मिल गया। पर ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट थोड़ी ना हुई है ना, तो हम क्या करेंगे, यहां रखेंगे कंपास को, यहां रखेंगे पेंसिल को और ऐसे करके आर्क लगा देंगे। आर्क लगा दी। अब ये लाइन आगे तो है नहीं, तो क्या करें, बढ़ा देते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये लो जी, क्या कर दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब जितने सेंटीमीटर से हम आगे बढ़ा रहे थे, जैसे मान लीजिए हमने इसी को, ये बी पॉइंट है ना, बी वाला पॉइंट, हमने इसी को बोल दिया ये है 0, ठीक है। हमने इसको क्या बोल दिया, ये है 0, ये 0 है, तो ये हमारा हो गया 1। आगे हम ऐसे नंबर लाइन बना देंगे आगे अपने हिसाब से, सेंटीमीटर के हिसाब से। और जो ये पॉइंट मिलेगा वही हमारा क्या होगा, √8.3 होगा, जो कि आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी जहां पर बी होगा वो हम क्या मानेंगे, उसको 0। जैसे यहाँ पे क्या माना, हमने नंबर लाइन बनाई तो हमने ये 0 लिया ना, और 0 से हमने आगे मेजरमेंट किया। उसी तरीके से यहाँ हम मेजरमेंट कहाँ करते हैं, हमें पता ही नहीं था, तो हमने कहा ठीक है भाई बना लो पहले। बनाने के बाद देखा कि ये आया क्या, √8.3 ये आया, तो हमने कहा ठीक है भाई इसी को हम 0 मान लेते हैं, इस लाइन को ऐसे बना लेते हैं। तो ये जो लेंथ होगी यही आपकी क्या कहलाएगी, √8.3। और जब ये एंड पॉइंट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, √8.3 होगा, ठीक है। तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको नॉर्मल जो √2 √3 थे वो भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखा दिए हैं। मैंने पॉइंट्स वाले भी आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिए हैं। अभी भी किसी को डाउट है तो इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।